बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इस सियासत में। तो सबसे पहले मैं आपको ख़बर दूंगा कि एक जियो न्यूज़ के एक बड़े इम्पोर्टेंट रिपोर्टर हैं, उनकी माजी में भी ख़बरें जो हैं 90% सही साबित होती रही हैं। हैदर शिराज़ी साहब ने आज इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के दरमियान कोई मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में। और कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद जो है वो इमरान ख़ान की रिहाई भी अमल में आ सकती है और जो 17 तारीख को अल क़ादिर ट्रस्ट का जो मुकदमा था जिसका फ़ैसला 14 को आना था उसको रोक दिया गया था, अब 17 को, उसमें इमरान ख़ान की रिहाई भी मुमकिन नज़र आ रही है। और इस तरह से हुकूमत जो है ख़ासी परेशान है इस मुलाकात के बाद। इसकी बाकायदा तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन हैदर शिराज़ी के साथ साथ डॉन के ब्यूरो चीफ़ इफ्तिखार शिराज़ी साहब ने भी इससे मिलती जुलती ख़बर दी है। और ये कयास आराइयाँ तो गुज़श्ता कई दिनों से जारी थी, चूँकि 20 तारीख को अमेरिका में बड़ी तब्दीली रोनुमा होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस 20 तारीख को, जिसमें अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो वहाँ इमरान ख़ान को भी दावतनामा जारी कर दिया गया है। तो इस हवाले से बड़ा मुल्क में जो है आज सुबह से ही, जब से ये ख़बर नशर हुई है, सियासी हलकों में काफ़ी हलचल मची हुई है। और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 14 तारीख को चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो दौरा किया था पेशावर का, और उसमें इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं जनाब अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, साबिक़ वज़रा भी थे और बहुत सी सियासी शख्सियत भी मौजूद थीं, वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होने वाले इस इजलास में बड़ी अहम बात यह है कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को नहीं बुलाया गया था, तो उस हवाले से भी बड़ी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। और फिर आज जो इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ के दरमियान जो मुलाकात के हवाले से ख़बरें नशर हुई हैं, अगरचे अभी तक उसकी किसी जानिब से भी तरदीद नहीं हुई है, और यही वजह है कि उस मुलाकात को अहमियत दी जा रही है और उस मुलाकात को जो ख़बरें नशर हुई हैं उसको सच्ची ख़बर जो है वो करार दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और रफ्ता रफ्ता जो मुलाकातें, जो मसाइल हैं, उन पर भी देखें। 26 मई के जो 26 नवंबर के जो लोग थे उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है, और 9 मई में जो वाक़यात में जिनको सज़ाएँ हुई थी उनको भी तकरीबन रिलीज़ कर दिया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब इसमें हुकूमत जो है वो ख़ासी परेशान है और अब ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि कुछ शराइत इमरान ख़ान की भी तस्लीम की गई होंगी और कुछ शराइत जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की भी तस्लीम की गई होंगी। तो अब मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि 17 जो जनवरी को जो अल क़ादिर ट्रस्ट का फ़ैसला आना है उसमें शायद इमरान ख़ान को रिलीज़ कर दिया जाए और फिर इमरान ख़ान एक भरपूर जलसे से ख़िताब करके ट्रंप की जो होने वाली अमरीकी सदर की जो हलबर्दारी है उसमें शायद वो 1-2 रोज़ के लिए अमेरिका जाएं। तो ये बड़ी अहम तब्दीली है और इस हवाले से पूरे मुल्क में खुशी का भी इज़हार किया जा रहा है, चूँकि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात थे वो अब तय होंगे, तो जिसके बाद पाकिस्तान तरक्की भी कर सकेगा और जो एक घुटन का माहौल था उसका भी ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली के हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आएगी। दूसरी बात मैं आपको नाज़रीन, दूसरी ख़बर अहम ये है कि एक यूट्यूबर ने 2 रोज़ कबल एक गुज़श्ता रोज़ जो है एक 90 के हवाले से ख़बर शाया की थी और उसने अपने व्लॉग में ये कहा था कि 15 जनवरी को बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने कारकुनान से ख़िताब करेंगे, जिसके बाद आज दोपहर के बाद 90 पर जहाँ से रेंजर्स उस पुलिस को हटा लिया गया था, भारी नफरी जो है वो पहुँच गई है पुलिस की और रेंजर्स की। अगरचे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब
اور پھر ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان کی جانب سے تردید کی گئی تھی کہ 15 جنوری کو کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے اور نہ ہی تقریر کی جائے گی، لہٰذا کارکنان جو ہیں اس خبر کو ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے یہ خبر، لیکن اس کے باوجود بھی اس یوٹیوبر کی جانب سے یہ خبر نشر کی گئی اور اس پر اس نے پورا ولاگ کیا، جس کے بعد آج بھاری نفری درجنوں کے حساب سے رینجرز کی گاڑیاں بھی 90 پر پہنچ گئیں، لیڈیز پولیس بھی موجود آئی ہیں اور وہاں پولیس کی بڑی نفری بھی وہاں اس وقت موجود ہے، تو پورے 90 کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے محض اس خبر پر کہ 15 جنوری کو بانی متحدہ الطاف حسین نے خطاب کرنا ہے۔ یہ ایک فیک خبر تھی اور اس کی تردید بھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب از خود کر چکے ہیں، ان کی رابطہ کمیٹی نے بھی اس کی تردید کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خبر جو ہے نشر ہوئی، جس کے بعد یہ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حکم پر انور ترین جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ان دنوں میں ان کا ذمہ داروں میں شمار ہوتا ہے، جو چند لوگ ہیں کراچی میں جن لوگوں پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں، انہوں نے علی وزیر سے ملاقات کی ہے بلوچستان کے علاقے ہب میں۔ وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر علی وزیر نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے متعلق فرمایا کہ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے جس طرح سے ہماری معاونت کی ہے اور جس طرح سے جو قانونی ہمیں معاونت فراہم کی ہے ان کا الطاف حسین صاحب کا بہت شکریہ۔ اس موقع پر دوسرے جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، علی وزیر صاحب نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سیاست میں الطاف حسین کے ساتھ مل کر کوئی اہم رول ادا کریں گے۔ تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک بڑی اہم خبر تھی اس حوالے سے کہ عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، جس پر پاکستان کے تمام لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کے لیے تو ایک پریشانی ضرور ہے، زرداری مافیا اور شریف برادران کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن پاکستان کے جو دانشور ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، ملک میں حقیقی جمہوریت بحال ہوگی اور جو 47 فارم کے تحت قائم کی گئی حکومت ہے اس سے بھی عوام کا چھٹکارا حاصل ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔